चरखी दादरी को सीएम नायब सिंह सैनी ने दी करोड़ों की सौगात। शहीद अरविंद की प्रतिमा का किया अनावरण। का शहीद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। बाड्रा के लिए सीएम सैनी ने खोला घोषणाओं का पिटारा। मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को हटवाने के दिए निर्देश। कहा बिजली विभाग को दी जाएगी 3 करोड़ रुपए की राशि। चरखी दादरी में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले सीएम सैनी। सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई बैठक। किसानों की समस्याओं को भी सुना गया। महेंद्रगढ़ में सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए किया पुख्ता इंतजाम। कहा जिले भर में चलाई जाएंगी 600 बसें। महेंद्रगढ़ में प्रशासन की फेरबदल पर हंगामा। एसडीएम के तबादले पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम सैनी के नाम विधायकों को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दौरे पर सीएम सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में ये चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे पर सीएम सैनी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है दोनों के बीच में चर्चा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां पर उनकी मुलाकात हुई है और दोनों के बीच में जो है कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला चरखी दादरी के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के झंझू कला में अमर शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक गौरवशाली और अत्यंत भावुक कर देने वाला दिन है। हरियाणा की इस वीर भूमि पर हम एक ऐसे महान सपूत को याद कर रहे हैं जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं है, यह उस अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है जो इस इलाके के जवानों की रग रग में बसा है। सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही हम अपने अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं और हम इनके कारण ही अरविंद सांगवान जैसे महान व्यक्तित्व के कारण ही हम सुख और चैन की नींद ले पाते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा शहीद परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। हमने उनके लिए कई योजनाएं वो शुरू भी की हैं। हमने भूतपूर्व सैनिकों व केंद्रीय सशस्त्र बल के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का हमने गठन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादरी स्थित विश्राम गृह में क्षेत्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की और यह बैठक जो है सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां अधिकांश नेता केवल औपचारिकताएं निभाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अत्यंत शालीनता के साथ में उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत प्रति जो है संतोष प्रकट करते हुए सभी प्रमुख मुद्दों को उन्होंने जो है
यहां पर उन सीएम के सामने रखा। साथ ही उन्होंने जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा कर समाधान निकाला जाएगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को बिजली विभाग द्वारा हटवाया जाएगा और इसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि बिजली विभाग को दी जाएगी। ये सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा बाडड़ा में भूमि उपलब्ध होने पर नई अनाज मंडी जो है स्थापित करने, गांव हड़ौदा में फिजिबिलिटी चेक करवाकर सब्जी मंडी का निर्माण करने और गांव झुंझुकला को महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की है। हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाडड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहां पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि बाडड़ा को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा और यहां एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बीजेपी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। श्रम मंत्री अनिल विज हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियमित सेवा सुरक्षा कानून 2024 के अंतर्गत नगर परिषद अंबाला सदर के 47 कर्मचारियों को रोजगार गारंटी प्रमाण पत्र वितरण करने के दौरान जो है संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान रोजगार गारंटी प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों का भविष्य जो है जहां सुरक्षित होगा वहीं 58 वर्ष तक वह अपनी सेवाएं नगर परिषद में दे सकेंगे। उपराष्ट्रपति के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी जो है विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और कह रहा है कि एक सम्मानजनक विदाई इस पद की होनी चाहिए थी। इंदिरा गांधी जी का जो समय रहा है इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है। संविधान पर कलंक लगा है उनके कार्यकाल में। उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंद कर आज कांग्रेस जन जिस संविधान की पुस्तिका हाथ में उठा के बोलते हैं उसको उसने पैरों तले रौंदा था। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया था। बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी थी। और मोदी जी का जो कार्यकाल है ये गोल्डन पीरियड है। हिंदुस्तान आज गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। सारे विश्व में आज जितनी हिंदुस्तान की साख है आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के समय में उतनी सिंह राणा ने चंडीगढ़ में आड़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक अंशज सिंह, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा के साथ कई आला अधिकारी और आड़ती एसोसिएशन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी है और सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखती है। उन्होंने आड़तियों की गेहूं की बकाया आड़त का भुगतान जल्द करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में मंडी व्यापारियों की पुरानी दुकानों का नो ड्यूज, उनके लाइसेंस
मंडी की सफाई व्यवस्था के अलावा मिलर एसोसिएशन और फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उधर हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने चंडीगढ़ सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक कर प्रदेश में चल रहे विकास योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा की है। बैठक के दौरान अमृत योजना, मुख्यमंत्री घोषणाओं, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज जैसी व्यवस्थाओं, सफाई के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस सभी योजनाओं के तहत मंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण और की कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जनता से किए गए वादे हैं, जिन्हें समय पर पूरा करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए एसओपी को तुरंत लागू करने और उन्होंने हर जिले में भेजने के निर्देश दिए हैं। गंगवा ने जनप्रतिनिधियों के कॉल्स को नजरअंदाज न करने और समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मशीनों की कार्यक्षमता पर भी विशेष ध्यान देने और जरूरत वाले क्षेत्रों में नई मशीनें उपलब्ध करवाने को कहा है। उन्होंने कहा, जन स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए योजनाओं का समय पर पूरा होना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने महेंद्रगढ़ की कमला भवन धर्मशाला में व्यापारियों की बैठक ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण छोटे और मध्यम उद्योग प्रदेश में लगातार ठप हो रहे हैं। सरकार ने निर्धारित शुल्क 165 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए करके उद्योगपतियों की जेबों में डाका डाला का काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने में उद्योगपति लगभग 2300 रुपए का आर्थिक बोझ जोड़ेगा, तो वहीं यहां पर सरकार की व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता पर बिजली के रेटों की बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने रिहायशी कमर्शियल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। उसके अलावा आम जनता के छोटे छोटे जो घर है या बड़े घर है या मध्यम मकान है, सभी के ऊपर बिजली की दरों की बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम सरकार ने किया है। अगर किसी के 501 यूनिट बिजली बिल पहले आता था तो वो लगभग 2509 रुपए का बिल आता था। आज वो बिल आएगा 3800 से ज्यादा का बिल बिजली का आएगा। इसी प्रकार उद्योगों पर बढ़ा दिए, फिक्स चार्जिंग बढ़ा दी। फिक्स चार्जिंग 165 रुपए उद्योगों पर थी, सीधा 290 रुपए फिक्स चार्जिंग कर दी गई सरकार ने। हरियाणा में अब सभी जिलों में घर बनाना महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 अगस्त से प्रदेश में नए कलेक्टर रेट लागू करने की तैयारी कर ली है। नई दरों में लागू होने से हरियाणा में जमीनों की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। नायब सरकार के सत्ता में आने के बाद में यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में कलेक्टर रेट की नई दरें लागू की जाएंगी। हरियाणा में कलेक्टर रेट को लेकर पिछले कई माह से विवाद चल रहा है। प्रदेश में पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते दिसंबर का ही नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे। महेंद्रगढ़ में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और एसडीएम अनिल कुमार का तबादला रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक कंवर सिंह को सौंपा। लोगों का कहना है कि एसडीएम अनिल कुमार ने महेंद्रगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में कई जरूरी काम करवाए। हमारी मांग ये है कि अनिल कुमार एसडीएम साहब का तबादला कर दिया, ये गलत है। जिन्होंने
महेंद्रगढ़ को स्वच्छ और जितना भी अतिक्रमण कर रखा था उनको सब मुक्त कराया है। और एसडीएम साहब एक बहुत ही क्या अच्छे ईमानदार अधिकारी है। तो हम श्री मृणाल सिंह सैनी जी से निवेदन करते हैं कि इनका तबादला यही महेंद्रगढ़ में दोबारा किया जाए, ताकि महेंद्रगढ़ के ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, सभी को पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं मिल सके। मांग इसलिए है जी, हमारे जो एसडीएम साहब 18 फरवरी को यहाँ आए थे, उस दिन के बाद हर शहर में, हर क्षेत्र में अतिक्रमण का जो है यहाँ हटाया गया और कुछ बिजली के खंभे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल में निरीक्षण किए, वहाँ भी साफ सफाई, और उन्होंने जो 50 साल में काम नहीं हुए वो उन्होंने 5 महीने में कर दिए। हम ये चाहते हैं जो कार्य अब महेंद्रगढ़ प्रगति पे है। महेंद्रगढ़ हमेशा पिछड़ा माना गया, इसलिए माना गया क्योंकि हमें यहाँ काम करने वाला, जैसे हमारे एसडीएम साहब आए, जब भी कोई काम करने वाला अधिकारी आ जाता तो उसे टिकने नहीं दिया जाता। लेकिन इस समय हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हित के लिए काम कर। आपके सामने यही पहुंचा हूँ और कितने पूर्व सैनिक जिनकी भावना देश के प्रति, कितनी श्रद्धा और विश्वास, कितने हालातों में देश की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा जीवन। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में शनिवार और रविवार को होने वाली सामान्य सीईटी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार जो है परीक्षार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला और महेंद्रगढ़ से 70,072 परीक्षार्थी चरखी दादरी और रेवाड़ी के लिए परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसी प्रकार भिवानी और चरखी दादरी से जो है इस जिला में 80,148 परीक्षार्थी सीईटी परीक्षा के लिए आएंगे और बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए जो है महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से 280 तो वहीं पूरे जिले में 600 बसों की व्यवस्था की गई है। 280 बसों की व्यवस्था की गई है और ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के लिए तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी, इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे शुरू हो जाएगी। वो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर आएंगे और जना उनका पेपर है ना, वहाँ शटल लगाई हुई है, वहाँ शटलों में छोड़ देंगे। वहाँ से शटलों पर से बच्चों केंद्र के लिए अलग बसें मिलेंगी। यूनिवर्सिटी में तो 10 तो बाहर लगाई हुई और 20 अंदर लगाई और इसमें लगाई है जी शटल में 120 बसें प्राइवेट और 9 बसें हरियाणा रोडवेज की लगाई। 129 बसें शटल में लगा रखे बच्चों के अंदर पर छोड़ने के लिए। दादरी और रेवाड़ी अब तो ज्यादा बच्चे नहीं गए और जहाँ के बच्चे आएंगे ना वहाँ उनको भेज। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। अगर तो यहाँ से आपको फिर अब की बार बस सेवा का एक बार फिर से मौका दिया गया है, तो हरियाणा सरकार की पूरी जो व्यवस्था है इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, सरकार हमारी बहुत बढ़िया सुन रही है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है सब। और आपको शटल बस सेवा आपको परीक्षा केंद्र तक बकायदा पहुँचाया जाएगा अब की बार? यस सर। तो तैयारी कैसी अब की बार सीईटी को लेकर? अच्छी है। आप कहाँ हरियाणा रोडवेज के माध्यम से कल जाएंगे? हाँ जी सर। तो क्या व्यवस्था लगती है हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो की गई, आपको सही लगता है कि व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल सही लगता है, बसेज सही टाइम पे सेंटर पहुँचा देंगे। तो कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है? मॉर्निंग शिफ्ट में।
तो सुबह 4 बजे आपको यहाँ आना होगा। लोहारू से आया नहीं, हमारे को रिलेटेड है तो उनके लिए आया था। ऐसी बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। पहले बच्चे दुखी होके जाते थे, कोई पर्सनल साधन लेके जाते थे, कोई दुर्घटना की दिक्कत थी, कोई और थी, तो अब ये सरकार ने व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की। सभी बच्चे आराम से बैठ के जाएंगे, आराम से बैठ के आएंगे। स्कूल वालों ने भी व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। लड़कियों का तो खासकर सबका नजदीक ही है। सीईटी एग्जाम में सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने कहा कि सीईटी को हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पर इसके लिए कई मीटिंग भी की और बारीकी से इसका जायजा भी लिया। और एग्जाम के दौरान जो है पुलिस विभाग की एक बड़ी भूमिका भी रहेगी। और आपको बता दें कि सभी एग्जाम सेंटर के बाहर BNS 163 लगा दी गई है। साथ ही पुलिस को आदेश भी दिए गए हैं कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाकर रखें और ट्रैफिक ड्यूटी भी जो है बढ़ा दी गई है ताकि कहीं भी जाम ना लगे और अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र में पहुंच पाए। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही एग्जाम सेंटर के अंदर अधिकृत लोगों ही जा सकेंगे और एग्जाम की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही एग्जाम के चलते 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी जो है ड्यूटी भी लगाई गई है। पूरी तरह सरकार तैयार है। सीएम साहब ने खुद हर चीज का जायजा लिया है और पूरी पुख्ता इंतजामात है। हमने बच्चों के लिए बसेस का इंतजाम किया गया, फ्री बसेस का, लड़कियों के लिए उनके साथ गार्जियन की भी लाने की फ्री ट्रैवल है। और हर जगह पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ट्रैफिक में, यातायात में कोई समस्या ना आए, कोई भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो। सेंटर्स के अराउंड एक धारा 163 जो नई भारतीय न्याय संहिता का 144 जो पहले हम बोलते थे लगाई गई है। पूरी प्रक्रिया की हम वीडियोग्राफी करेंगे। हर सेंटर में CCTV कवरेज है और सेंटर्स के अंदर सिर्फ अधिकृत लोग जा सकते हैं। कोई भी बिना आई कार्ड के या जो ड्यूटी पे नहीं है वो अंदर जाना अलाउ। मुख्यमंत्री के OSD वीरेंद्र बड़खालसा के 22 वर्षीय भतीजे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत की सूचना से गांव बड़खालसा में शोक की लहर फैल गई है। सोमवार को बाइक पेड़ से टकराने से युवक के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हेलमेट नहीं पहनना होने के कारण युवक का सिर पेड़ से जा टकराया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरेंद्र बड़खालसा के घर पहुंचे और इस पर असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। हिसार नगर निगम की पार्किंग से एक बाइक चोरी हो गई। बाइक नगर निगम की भूमि शाखा के अधिकारी प्रवीण बेनीवाल की थी, तो वहीं यह पूरी घटना निगम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल निगम में लगे CCTV में दो चोर दोपहर 3 बजे एक बाइक पर आए, जिसमें से एक ने बाइक उठाई और बाइक लेकर निगम से निकल गए। बता दें कि रोजाना की तरह प्रवीण बेनीवाल अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की थी और 5 बजे वो अपने कार्यालय से घर जाने के लिए निकले थे। पार्किंग में बाइक नहीं थी। प्रवीण बेनीवाल ने जब नगर निगम के लगे CCTV कैमरे देखे तो 2 युवक जो है गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस बाइक चोरी की तलाश में जुट गई है। उधर सिरसा के अलनाबाद में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने 7.13 ग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़े मामले में हेरोइन सप्लायर कर्मजीत सिंह पुत्र निक्की सिंह वासी को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी ने पूछताछ पर स्वीकार किया कि हेरोइन जसवंत सिंह को बेची थी। तो वहीं पुलिस पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।